उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सूबे की सरकार की नींदें उड़ा दी है। मामला काशीपुर के एक किसान से जुड़ा हुआ है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि उसने सिस्टम की बेरुखी के आगे अपनी जान दे दी। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आपको तफसील से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों उत्तराखंड सरकार के सामने एक बार फिर चुनौती आ खड़ी हुई है। दरअसल मामला काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। आत्महत्या से पहले मृतक का बनाया गया वीडियो पुलिस की साख पर सवाल खड़े कर रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद से प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में कोई और नहीं बल्कि वो अफसर हैं जिन पर आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा है। नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र के एक होटल में काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले मृतक ने एक वीडियो बनाया जिसमें कई प्रॉपर्टी डीलर्स पर 4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना ITI और पैगा चौकी पर की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने उधम सिंह नगर SSP कार्यालय का रुख किया, लेकिन यहां भी उम्मीदों पर पानी फिर गया। परेशान किसान सुखवंत सिंह को उल्टा घंटों बैठाया गया और तो और मित्र पुलिस ने उसके साथ बुरा बर्ताव तक किया। थाने चौकी SSP दफ्तर के चक्कर काटने के बाद जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो किसान ने खौफनाक कदम उठा लिया। पीड़ित ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें इस बात का भी उसने खुलासा किया कि केस को दबाने के लिए पुलिस का मुंह 30 लाख रुपए देकर बंद करवाया गया। अपने आखिरी अल्फाजों और लड़खड़ाती आवाज में सुखवंत सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को बयां किया है। आइए आपको दिखाते हैं। ये एक लड़का है सुखवंत सिंह के नाम से जो पैगा गांव में रहता है। उसकी कुछ लैंड थी जो उसने बेची और जो बीच में मिडिलमैन है उन्होंने कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा किया और ये केस बिगड़ता बिगड़ता उस आदमी। हालांकि इस घटना में सुखवंत सिंह का 14 साल का बेटा और पुलिस पत्नी जो है वो सुरक्षित बताई जा रही है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी। सोमवार सुबह सुखवंत सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव में हुआ। अंतिम संस्कार में स्थानीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और इनके अलावा कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने इस पूरी घटना को लेकर सिस्टम पर सवाल उठाया है कि एक व्यक्ति जिसके साथ ठगी हो जाती है वो पुलिस के हर अधिकारी के पास पहुंचता है और उसे कहीं न्याय नहीं मिलता और सब जगह घूसखोरी चल रही है और वो अपना जीवन खत्म करने से पहले पूरी बात बताता है कि कैसे उसके साथ ठगी हुई और वो जब न्याय के लिए कोतवाल के पास, SSP के पास, CO के पास गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ और अंत में ये कहता है कि हमारे अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसे दे देना सबके नाम लेकर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुख की बात है। वहीं अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद उधम सिंह नगर SSP मणिकांत मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ITI थाना अध्यक्ष और उप निरीक्षक को बताया जा रहा है कि निलंबित कर दिया गया है और कईयों पर लाइन हाजिर की कार्रवाई भी हुई है। इस कार्रवाई के बाद भी मित्र पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल बरकरार हैं क्योंकि पुलिस की हिला हवाली के चलते एक शख्स की जान चली गई है। उधर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले की जांच कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी है। लेकिन सवाल अब भी ये उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड पुलिस कानून व्यवस्था छोड़कर जमीनों के धंधे में लगी हुई है। प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि क्या आम इंसान के लिए न्याय पाना मुश्किल हो गया है। क्या जनता का मित्र पुलिस से भरोसा उठ गया है। इन सवालों का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं और ये भी बता देते हैं कि किसान का आखिरी वीडियो लोगों के रोंगटे अब भी खड़े कर रहा है। अंतिम संस्कार की जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर हर कोई भावुक है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षिंदा खान। नमस्कार।